हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे, ओरेकल मैसेजेस भी और साथ ही साथ देखेंगे कुछ लव मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड साथ के साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद करके कमेंट सेशन में हार्ट जरूर सेंड करें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की राइट नाउ अवेकनिंग चल रही है। मतलब अगर आप अपने पर्सन के लिए दुआएं, प्रार्थनाएं या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं फिर किसी भी चीज़ को लेके, मतलब ये जल्द से जल्द रिश्ते में कुछ इम्पोर्टेंट फैसला ले पाए, या फिर आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो कमिटमेंट दे पाए, या फिर अब से अगर बोलचाल उन्होंने बंद कर दी है तो वो दोबारा बातचीत करना शुरू कर दे। यानी कि किसी भी बात को लेके अगर आपके मन में कुछ उनको लेके जज्बात है जो आप एंजल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर इनके ऊपर हो रहा है और कुछ बातें ये सीरियसली आपको लेके महसूस कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अकेले हैं ये पर्सन, लेकिन फिलहाल ये ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मतलब या तो हो सकता है ये आपके साथ जल्द से जल्द एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अगर घर वाले इनके लिए कुछ रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो ये सीरियसली कमिटमेंट को लेके ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट फैसला लेना है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। फिर है द स्टार का कार्ड, एक्वेरियस का कार्ड है। तो जैसे कि ये कार्ड ही होता है विश कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके कुछ ऐसे जज्बात लेके सोच रहे हैं जो स्पेसिफिकली उनको आपसे कनेक्ट होने के लिए दिल में कुछ एहसास तो महसूस करवा रहे हैं। यानी कि टू ऑफ कप की एनर्जी में रोमांटिकली आपके लिए चाहत भी ये महसूस कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है द हाई प्रिस्टेस। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप आखिर चाहते क्या है, या फिर आपके नेक्स्ट प्लान क्या है, ये वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में आपने क्या सोचा है आगे बढ़ने को लेके, ये भी उनके लिए थोड़ी सी उलझन जैसी बात बनी हुई है। अगला कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी ज़िंदगी में सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कंप्लीट फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है, घर के बुजुर्ग है, पेट्स है, छोटे बच्चे हैं, कपल है, घर है, सब कुछ है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ज़रूर कुछ प्लानिंग किया हुआ है जिसकी वजह से ही शायद आप खामोश हैं। तो आपकी प्लानिंग आगे बढ़ने को है और ज़िंदगी में सेटल होने को है, ये तो उन्हीं के मन में उनको एहसास हो रहा है। बस अगर आप दोनों ने ये फैसला लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे या एक दूसरे के ही हम सफ़र बन के हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो ये शायद उस कमिटमेंट को लेके आपकी तरफ से भी कुछ बात जानना चाहते हैं। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स का। जैसे कि स्टार के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है दिल की तो इनकी यही विश है कि बस एक बार आप दोनों को
मिल लेना चाहिए। यानी कि आपके दिल में भी क्या है ये डायरेक्टली आपसे पूछना चाहते हैं और अपने दिल की भी बात आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप फ़िलहाल भी उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो इन्हें लगता है कि अभी भी वक़्त है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ ये प्यार का कप एक्सचेंज कर सकते हैं और दोनों दोबारा एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। अगर सेपरेशन में है तो भी, क्योंकि फाइनल कार्ड है 4 ऑफ हैंड्स का, ये शादी का कार्ड है। तो अगर आप दोनों की मर्ज़ी अभी भी है कि एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना जा सकता है या बढ़ने के चांसेस है, तो इन्हें लगता है कि बातें तो सॉर्ट आउट हो ही सकती है और आप दोनों इस बंधन में बंध सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपने अगर अपनी घर वालों को लेके या फिर अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ फ़ैसला लिया है, तो मे बी ये पर्सन अपने घर वालों की मर्ज़ी के मुताबिक कुछ फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे शादी ब्याह करके अपना घर बसाना। लेकिन पहले वो आपको ही प्रायोरिटी देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आपकी अगर ना है, आप इनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते या फिर आपका दिल नहीं कर रहा है इनसे कनेक्ट होने का, तो शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर मूव ऑन होने की तैयारियां इनकी चल रही है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज, लेकिन पहले ओरेकल देख लेते हैं। वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। तो इमोशनल कनेक्शन अगर आप दोनों का है तो ये दोबारा इस कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन आया है तो उसमें अगर हीलिंग हो चुकी है, बातें दिलो दिमाग से कुछ अगर कड़वे इंसिडेंट्स थे वो भूल चुके हैं और दोनों को भी लगता है कि अभी भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए सच्चाई है या फिर वही जज्बात है, तो उन्हें लगता है कि इमोशनल कनेक्शन आज भी क्या उतना स्ट्रांग है, ये एक बार देख लेना चाहिए। फिर है फ्लेक्स फेलिसिशियस, पावर सिंबल ऑफ क्रिएट लकी स्प्लेंडिशियस इवेंट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज चाहते हैं ये कि जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब लक को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कई बार जैसे इंसान को लगता है कि मुझे ज़िंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन किस्मत में क्या है ये तो पता नहीं होता। जैसे कुछ लोगों को अचानक से लॉटरी वगैरह भी लग जाती है तो अपने आप को लकी समझते हैं कि मैं तो लकी था जिसकी वजह से मुझे ये मिल गया। तो वैसे उनको भी लग रहा है कि लक फैक्टर हर किसी की ज़िंदगी में काम करता ही है। यहाँ पे भी अपने आप को लकी समझा जाए, ऐसी क्या क्या बातें हैं उनके बारे में भी ये फोकस कर रहे हैं। फिर है द एलिमेंट्स, the elements of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical and emotional। तो दोनों अगर काफ़ी वक्त से बाउंड्रीज में ही फंसा हुआ एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, मतलब अगर घर वालों की कुछ बातें थी जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या फिर कुछ दोनों का कनेक्शन ऐसा उलझ गया था जिस वजह से कुछ दूरी आ गई थी, तो ये उन बाउंड्रीज़ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपको लेके सोच रहे हैं और आपको शायद इसीलिए सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट फैसला अगर लेना है तो शायद इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके हो सकता है घर वालों के अगेंस्ट जाके भी कुछ बातें ज़िंदगी में हासिल करनी पड़ेगी। अब फ़िलहाल आप उसके लिए तैयार हैं, अगर उस वक्त तैयार नहीं थे तो क्या अब आपके मन में चेंजेस आए हैं, ये भी शायद वो जानना चाहते हैं। फिर है द सन, द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फ्रेम एंड फॉर्चून। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़िंदगी में चाहते हैं और एक अच्छे फ्यूचर की उनको तलाश है। मतलब अगर काफ़ी वक्त से स्ट्रगल चल रहा है तो ये बस चाहते हैं कि ये दौर एक बार से ख़त्म हो जाए और कुछ ना कुछ अच्छा ज़िंदगी में हो जाए हमेशा के लिए। फिर है हैप्पी लव, अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स। तो आपके साथ अगर ये खुश है ज़िंदगी में तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे, और अगर आप उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो एज अ फ्रेंड अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें आपसे शेयर ज़रूर करना चाहते हैं। फिर है स्पिरिट, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। तो जैसा कि अवेकनिंग के कार्ड में हमने देखा जजमेंट के कि कुछ उनको हिंट्स ज़रूर मिल रही हैं या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते को लेके भी कुछ अगर कन्फ्यूजन था तो वो भी क्लियर हो रहा है, जहाँ पे उनको एहसास हो रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ ये इशारे मिल रहे हैं जिस वजह से ही शायद ये अगर आपसे मिलना जुलना बंद कर चुके थे तो दोबारा इनका मन ज़रूर कर रहा है कि एक बार फिर से मिल के बातचीत करके एक दूसरे के दिल का हाल जान लेते हैं, उसके बाद फैसला लेना सही रहेगा। और फाइनल कार्ड है विशेष कम ट्रू, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेष। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सपने साकार हो सकते हैं या फिर जो भी ख्वाहिशें दिल में है वो पूरी हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कि सपना पूरा होने में भी कई बार वक्त नहीं लगता और ख्वाहिशें पूरी होने के बारे में भी ऐसा ही उनके मन में ख्याल आ रहा है। बस
क्या ये सपना जो वो देख चुके थे या देख रहे हैं वो सच हो सकता है? अगर आपका साथ मिले तो यही जानने के लिए शायद ये आपसे मिलने के बारे में कुछ मन में प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज। यू एनकरेज मी, तो हमेशा आपने इनको एनकरेज किया है, यानी कि जब भी ये उदास हुए हैं आपने उनको सपोर्ट किया है या फिर आगे बढ़ने के लिए एक उम्मीद दिलाई है। यू ट्रस्ट मी, उन्हें लगता है कि आपने उनके ऊपर भरोसा किया है। अगर अभी भी आप उनके ऊपर भरोसा कर पाए तो शायद ये आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हालात बताना चाहते हैं जो मे बी आपको पता नहीं है। आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू, आपके साथ हमेशा से इनका एक कंफर्ट लेवल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुकून भी उनको आपके साथ मिलता है और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के बाद उनको रिलैक्सेशन भी महसूस मिलता है। शायद इसीलिए ये ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके भी सोच रहे हैं कि अगर उस सफ़र में आप उनके हम सफ़र बन के उनसे कनेक्ट हो जाएं तो फिर ये सुकून तो ज़िंदगी से गायब होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। द सेल्फलेस थिंग यू डू फॉर मी, आप निस्वार्थ भाव से हमेशा के लिए इनके लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं और अभी भी उनको लग रहा है कि आपके दिल में अगर वही जज्बात है जो पहले थे तो आज भी आपकी तरफ से उनको कोई पॉजिटिव आंसर ही सुनने को मिलेगा। यू आर द रीज़न आई एम अलाइव, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने ज़िंदगी में देख लिया है और उन्हें लगता है कि आपको पता है कि ये ज़िंदगी में कितने मुश्किल वक्त को देख चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर आप उनके सुख से ज़्यादा दुख के साथ ही बन चुके हैं तो उन्हें लगता है कि आपको पूछ लेना ही सही रहेगा कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश फ़िलहाल रख रहे हैं ज़िंदगी में तो आपका क्या कहना है। और फाइनल कार्ड है सिंपली आई लव यू, तो सच्चे दिल से अगर ये अपने आप को पूछे कि क्यों दोबारा ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर क्यों इनका मन हो रहा है कि एक बार आपके मन की बात जान ले फिर ज़िंदगी का फ़ैसला ले, तो आज भी उनका दिल यही कह रहा है कि ये आपसे आज भी प्यार करते हैं। बस शायद आपकी तरफ से हालात क्या बदल गए हैं, क्या जज्बात बदल गए हैं या वैसी ही फीलिंग्स है जैसे पहले थी, ये जान के उनको शायद कुछ फैसले लेने की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसलिए अपने दिल की सच्चाई ज़रूर बताने के बारे में इनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।